हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक अच्छी क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम हो सकती है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम हो सकती है और सेंसेक्स के अंदर मोमेंटम क्या हो सकती है। निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है हमारे को 25,110 के पास, समथिंग 25,100 के पास। अब निफ्टी के अंदर ये जो पैटर्न हो रहा है, ये क्या ऊपर जाके ब्रेक होगा या निफ्टी के अंदर ये मोमेंटम डाउन साइड में दोबारा शुरू हो जाएगी। मैंने इस जगह पे जब निफ्टी रिवर्सल बना रही थी उसी समय बताया था कि निफ्टी के अंदर अब रिवर्सल पैटर्न बन सकता है और यहां से निफ्टी वापस कर सकती है। चलो तो हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट चार्ट के अंदर हमारे को क्या दिखाई दे सकता है और मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का चार्ट और निफ्टी की चार्ट के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टाइम फ्रेम और एसएल टारगेट। ये तीन चीजें अगर पता हो तो मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को क्या लेवल्स मिल सकती है और मार्केट सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में कहां तक मोमेंटम कर सकता है। मैं हूं एसके और आप देख रहे हो फॉरेक्स क्रिप्टो क्लब यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग 25,100 के पास है। हम तीनों कंडीशन में निफ्टी को देखेंगे। पहली कंडीशन है फ्लैट ओपनिंग, दूसरी कंडीशन है गैप अप ओपनिंग और तीसरी कंडीशन है गैप डाउन ओपनिंग। हमारे को किसी भी लेवल्स पे अगर गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेवल्स, और लेवल्स के ऊपर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। फ्लैट ओपनिंग में देखेंगे, फ्लैट ओपनिंग में अगर इस जोन के बीच में 25,100 से लेकर 25,050, करेक्शन 25,100 से लेकर 25,150 इस जोन के बीच में अगर निफ्टी ओपन होती है तो निफ्टी के अंदर वेट करना है। ये ट्रैप जोन बन सकता है। मार्केट के अंदर क्या है, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ऐसे जोन बनते हैं और इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाकर निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रैप किया जाता है। तो यहां पे अगर निफ्टी ओपन होती है, निफ्टी की किसी एक लेवल को ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने का वेट करना। निफ्टी ने मान लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, निफ्टी ने मान लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो सबसे पहली लेवल है 25,175 और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करती है निफ्टी तो 25,050। ये फर्स्ट टारगेट दोनों तरफ हमारे को देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 25,175 और नीचे की तरफ 25,050। ये जो दो टारगेट है हमारे को निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग में नजर आ सकते हैं। लेकिन ट्रेड को प्लान कैसे करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे अगर इस जोन में निफ्टी ओपन होती है, किसी भी एक जोन का रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेके कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, मान लो ये आज का हाई था, यहां पे कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाती है निफ्टी, तो एक ट्रेड हम नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। जैसे इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और मान लो यहां से सपोर्ट लेती है निफ्टी और इस जोन का अगर ब्रेकआउट करती है तो हम यहां से ट्रेड को पंच करने की कोशिश करेंगे। ये दो टारगेट फ्लैट ओपनिंग में। दूसरी कंडीशन है गैप अप ओपनिंग। अगर निफ्टी 25,150 से लेकर 25,180 इस जोन के बीच में कहीं भी ओपन होती है तो ध्यान रखना यहां पे एक ट्रैप बन सकता है, क्योंकि निफ्टी जब भी इस चैनल के अपर टॉप को टच कर रही है निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस देखने को मिल रहा है। आप देखोगे नीचे से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ऊपर की तरफ टच हुआ, सेलिंग, फिर टच हुआ, फिर सेलिंग, फिर टच हुआ, फिर सेलिंग, फिर टच हुआ, ये साइडवेज। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से ऊपर का ब्रेकआउट निकाले। यहां से अगर ब्रेकआउट नहीं निकालती निफ्टी, कल 25,180 को नहीं ब्रेक करती है तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आ सकता है। ये इस चीज का ध्यान रखते हुए सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में प्लान करना। दूसरी चीज है गैप अप ओपनिंग में क्या बताया था, 25,140 से लेकर 25,180 ये एक जोन है जहां से निफ्टी ओपन अगर होती है, नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट आ जाएगा आज का क्लोजिंग, उसके नीचे अगर निकलती है 25,050, ये दो टारगेट नीचे की तरफ हमारे को देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 25,180 को ब्रेक करती है तो 25,250 तक की एक लेवल हमारे को ऊपर की तरफ मिल सकती है। ये हो जाएगा गैप अप ओपनिंग में।
गैप डाउन ओपनिंग सबसे बेस्ट ओपनिंग हो जाएगी, गैप डाउन ओपनिंग सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में। अगर किसी वजह से निफ्टी गैप डाउन ओपन 25,050 के आसपास होती है और इस मिडल चैनल का सपोर्ट लेती है तो निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टारगेट 25,180 और दूसरा टारगेट मिल सकता है 25,250 तक का। ये दो टारगेट निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ मिल सकते हैं जब गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली सेलिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग होना। दूसरी चीज है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा इसमें, किसी भी दिन अगर निफ्टी या कोई भी बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, प्रीवियस दो स्विंग को अगर तोड़ देगी उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमारे को नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। कोई भी, चाहे ये स्विंग और कल सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में बनने वाला स्विंग अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो एक शार्प सेलिंग नेक्स्ट डे में हमारे को देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में सेम कंडीशन है, फर्स्ट आवर्स के अंदर मोमेंटम, उसके बाद साइडवेज। अब कल या तो गैप अप होने के बाद एक मोमेंटम 55,100 तक या तो डाउन साइड में 54,500 तक, ये दोनों तरफ की मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करते समय मैं हर समय यही बताता हूं कि सेंसेक्स में जब भी आप ट्रेड पंच करोगे उससे पहले निफ्टी का ट्रेंड देखना, निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रही, सेंसेक्स उसी डायरेक्शन में जाएगा। सेंसेक्स के पास जो इंपॉर्टेंट ऊपर लेवल है 82,500 और 82,000, ये जो दो लेवल है 82,000 और 82,500, ये जो दो लेवल है बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ध्यान रखना। अगर 82,000 को कल सेंसेक्स ब्रेक करता है तो 82,500 तक की एक मोमेंटम हमारे को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। दूसरा एक छोटा सा रेजिस्टेंस बीच में है 82,250, लेकिन ये अगर एक बार यहां से ब्रेक होके एक अच्छी कैंडल के साथ मोमेंटम करेगा सेंसेक्स तो 82,500 तक की एक मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।